मोलतोल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा। हमारे साथ है कमोडिटी विश्लेषक अमित खरे और दिनेश सोमानी। इन दोनों विश्लेषकों की हम राय लेंगे गंवार सीड और गंवार गम पर। अमित जी और दिनेश जी, आपका स्वागत है। क्या दिनेश जी, क्या गंवार कॉम्प्लेक्स में आई तूफानी तेजी बनी रहेगी या यह दौर कहां जाकर थम सकता है? नमस्कार कमल जी। दौर जो शुरू हुआ है ये 4040 के दौर से शुरू हुआ है, सितंबर कॉन्ट्रैक्ट। और मुझे लगता है यहाँ पे 20% की चाल आ गई है। नॉर्मली मॉनसून के सामने इतनी तेजी मंदी नॉर्मली ग्वार में होती होती है। तेजी बहुत कम समय में आ गई है और बहुत लाभदायक तेजी आई है। काफी लोग जो इसमें फंसे थे उन्हें एक मौका मिला है जो अपना एग्जिट प्लान प्रिपेयर कर सके। अब मैं कहूँ शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं बात करूँ तो 48-15 जो 20 का हाई बनाया है, जिसमें एक शॉर्ट टर्म बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर मुनाफा वसूली निश्चित रूप से आएगी। पर बहुत ज्यादा जो मोमेंटम मैं देख रहा हूँ और जो स्ट्रेंथ देख रहा हूँ मार्केट में, बहुत ज्यादा करेक्शन आने की चांसेस नहीं है। यहाँ से 150 रुपए मतलब 4670 तक दोबारा नीचे का लेवल इसमें आ सकता है, जहां पर आप री इन्वेस्ट कर सकते हो, पुनः निवेश कर सकते हो। जी, अमित जी, गंवार कॉम्प्लेक्स की तेजी में ब्रेक लगेगा या यह स्पीड और बढ़ेगी? आपकी क्या राय है? हाँ जी कमल जी, नमस्कार। मेरा ऐसा मानना है कि ग्वार कॉम्प्लेक्स की जो तूफानी तेजी या फिर कहें तूफानी पारी जो अभी चल रही है, ये आगे भी जारी रहेगी और ये कंटिन्यू रहेगी। और इसका थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर देख लेता हूँ कि ग्वार ने जो है अप्रैल 2021 में इसी साल अभी 3725 रुपए का करंट कॉन्ट्रैक्ट ने लो बनाया था। उसके बाद से इसने आज अगस्त वायदा की हम बात कर रहे हैं, 4721 का हाई बनाया आज। तो लगभग लगभग 996 पॉइंट की तेजी इसमें अभी हमें 3-4 महीनों में देखने को मिली है। लगभग लगभग 27% का रिटर्न ग्वार ने हमें दे दिया है। सेम अगर हम बात करें ग्वार गम की, तो अप्रैल 2021 में ग्वार गम ने भी करंट कॉन्ट्रैक्ट में 5717 रुपए का एक लो बनाया था। और 5717 का लो बनाने के बाद आज अगस्त वायदा ने 7494 7494 का एक हाई बनाया है। तो लगभग लगभग 1777 पॉइंट की तेजी इसमें भी हमें देखने को मिली, लगभग 31% के आसपास। तो मेरा ऐसा मानना है कि ग्वारशीट ग्वागम की ये जो तेजी अभी चल रही है, ये आगे और भी जारी रहेगी। 2-3 महीने अभी हमें इसमें आगे और भी तेजी देखने को मिल सकती है। जी दिनेश जी, लगभग 6 साल की सुस्ती के बाद बाजार ने बहुत अच्छी स्पीड पकड़ी है। बाजार में उत्साह है, लोगों में गंवार को लेकर के चर्चा हो रही है। आप क्या कहेंगे कि अगर गंवार सीड में किसी को एंट्री लेनी हो तो किस लेवल्स को ध्यान में रखना चाहिए? जी कमल जी, 4670 जैसे मैंने कहा कि 4815 4820 सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में एक फ्यूचर रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर सप्लाई दोबारा आ सकती है। अगर आप चार्ट को माइन्यूटली ऑब्जर्व करो और पिछले 6 साल का ही डेटा अगर देखो तो 4918 का लेवल था, जहां से इसमें जोरदार बिकवाली आई थी और ये 3700 आया था। अभी 4815 के आसपास दोबारा हम सप्लाई जोन में आ रहे हैं। यहाँ से निश्चित रूप से एक नीचे डाउन टर्न मिलेगा, लेकिन अभी जो मोमेंटम देखता हूं मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिवली डाउन टर्न नहीं आएगा। 4670 का स्तर अगर दोबारा मिलता है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये निवेशकों के लिए पुनः इन्वेस्ट करने का एक स्तर रहेगा। 4400 के नीचे अभी मुझे वार्षिक जाता हुआ नहीं लगता। जी, अमित जी, आपने गंवार वेबिनार जो पिछले शनिवार हुई उसमें आपने कहा था कि गंवार गम जो है 8,000 रुपए के लेवल को टच कर सकता है। अगर हम सितंबर वायदा को देखें तो आज लगभग 7,600 के आसपास कहीं क्लोजिंग हुई है। तो आपको क्या लगता है कि अब क्या आपके लेवल रहेंगे, जबकि 8,000 का आपका लेवल लगभग नजदीक पहुंच चुका है? जी कमल जी, जब शनिवार को हम वेबिनार कर रहे थे उस टाइम पे 6850 के आसपास ये भाव था और आज वही भाव 7600 के आसपास है। ग्वार का भाव उस टाइम पे 4380 के आसपास था करंट कॉन्ट्रैक्ट का, और आज वो 4700 के आसपास पहुंच गया है। काफी अच्छी तेजी हमें ये 3-4 दिन में देखने को मिली। और अगर लेवल की मैं बात करूं, अभी अगस्त वायदे की ही बात कर लेते हैं हम, तो 4727 के ऊपर अगर अगस्त वायदा निकलता है तो ट्रेडर्स को इसमें नई एंट्री करनी चाहिए बाय साइड में, जिसके लिए 4918 का एक पहला इसका टारगेट रहेगा, 4918। और 4918 के ऊपर अगर ये निकलता है तो इसमें थोड़ा लंबे टारगेट देखने को मिलेगी, जो कि 5300 से 5400 रुपए तक हो सकते हैं। और ट्रेडर्स को अगस्त वायदा ग्वार सीट में 4580 रुपए का एक स्टॉप लॉस ध्यान में रखना चाहिए। सेम अगर मैं बात करूं ग्वारगम की, तो ग्वारगम 7600 रुपए के ऊपर इसमें नई तेजी करनी चाहिए अगस्त वायदे में, जिसके लिए टारगेट रहेगा 8300 से 8400। 7600 के ऊपर खरीदी करें। 8300 और 8400 के टारगेट रहेंगे और 7400 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा।
जी। अच्छा अमित जी, अगर आपसे ये कहा जाए कि तेजी की इस दौर में गंवार सीड बेटर है या गम, अथवा दोनों, क्या आप कहेंगे? बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना रहेगा कि दोनों चीजें ही अभी बेहतर रहेंगी। पिछले हफ्ते ग्वार ज्यादा तेज चल रहा था और इस हफ्ते हमने देखा तो गम ज्यादा तेज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर आ ही जाते हैं। एक हफ्ते ग्वार तेज चलता है तो दूसरे हफ्ते ग्वार ग्वार गम। तो दोनों चीजों में यहाँ पे ट्रेडर्स को पैसा लगाना चाहिए। दोनों चीजों में यहाँ पे लगभग लगभग बराबर बराबर पोजीशन बना सकते हैं। जी। जी, दिनेश जी, आपकी क्या राय रहेगी इस पर कि गंवार गम को पहली चॉइस बनाना चाहिए, गंवार सीड को चॉइस बनाना चाहिए? जी कमल जी, जैसे मैंने पिछले वेबिनार में भी आपसे कहा था कि चॉइस कमोडिटीज की नहीं होनी चाहिए, चॉइस लेवल्स की होनी चाहिए। जिस लेवल पर जो चीज आए वो लेवल खरीद करनी चाहिए। 4670 आता है तो ग्वार खरीद करे, 7400 आता है तो गम खरीद करे। 10 लेवल दोनों खरीद करे, जहां पर ये लेवल्स आती है दोनों खरीद करके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं क्या कि तूफानी तेजी का जो ये दौर है ये अभी बना रहेगा? अगर मैं लॉन्ग टर्म बात करूं, मतलब लॉन्ग टर्म अब जो है ये दायरे बड़े चेंज हो गए हैं। जी। पहले शॉर्ट टर्म मतलब हुआ था 15 दिन हुआ करता था, और लॉन्ग टर्म मतलब 1 महीने से ज्यादा हुआ करता था। अब शॉर्ट टर्म बोले तो दिन के दिन में जो खत्म हो जाती है चीजें, और लॉन्ग टर्म बोले तो एक साथ एक हफ्ता एक सप्ताह की बात होती है मोस्टली। ये सोयाबीन ने सारे समीकरण चेंज कर दिए हैं। तो मैं अगर एक समझ लीजिए एक महीने की अगर बात करूं तो ग्वारगम दोनों निश्चित रूप से कोई ब्रेक नहीं है। लेकिन मैं इस हफ्ते की बात करूं तो ये 4815 का स्तर निश्चित रूप से प्रॉफिट बुकिंग का है। 150 रुपए यहाँ से नीचे कम से कम ग्वार आनी चाहिए। अमित जी, क्योंकि देखिए बहुत तेजी है, बाजार में उत्साह है, लोग शायद कोई विपरीत ओपिनियन हो तो उसे सुनना पसंद नहीं करते ऐसे में। तो आप क्या कहेंगे कि कहाँ सबसे बड़ा ऐसा लेवल हो कि जहां बिल्कुल सतर्क रहे, अगर उस लेवल पे बाजार आता है तो फिर बाजार से निकलने की, यानी मतलब मुनाफा बुकिंग की अपनी पोजीशंस को लोग बनाए? क्या आप सचेत रहने के लिए कौन सी बात कहना चाहेंगे यहाँ? जी कमल जी, मैं ट्रेडर्स को यहाँ पे यही सलाह देना चाहूंगा जो कि पिछले वेबिनार में भी अपन ने बोली थी कि यहाँ पे ट्रेडर्स को एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना चाहिए। जैसे अपना ग्वारगम का टारगेट 8000 के आसपास का था, तो 8000 के आसपास ग्वारगम जैसे ही आता है तो वहां पे ट्रेडर्स को 7800 7800 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। सेम अगर जैसे ग्वारसीड अगस्त वायदा 4900 के आसपास आ जाता है तो ग्वारसीड में भी ट्रेडर्स को 150 से 200 पॉइंट नीचे का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, जिससे कि उनका जो मुनाफा हुआ है, एक जो लंबी चाल मिली है, वो मुनाफा कहीं ना कहीं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए बंध जाए और ट्रेडर्स को आगे जो है मुनाफा बुक करें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ वहां पे बने रहें। जी। देखते हैं कि गंवार गम में और गंवार सीड में आने वाले दिनों में तूफान तेजी का जारी रहता है या ब्रेक लगता है, यह तो खैर वक्त बताएगा। फिलहाल इसे हम यही विराम देते हैं, और अमित जी और दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।